हेलो बच्चों, कैसे हैं? भगवान से दुआ है कि सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया था। मैं आज लेक्चर नंबर 6 लेके आ रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 6 में यदि हम बात करें तो अब हमारे पास आज हम पढ़ेंगे, हमारे पास हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी थी और जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी थी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अपने कुछ लिमिटेशन थे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी रेडिएशंस का, आपको मैंने बताया था, रेडिएशंस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार नेचर ऑफ रेडिएशन जो था, नेचर ऑफ रेडिएशन इज वेव लाइक था। उसका वेव लाइक कैरेक्टर वो मान के चलती थी। तो उसकी अपनी लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या क्या थी उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की? उसकी लिमिटेशन थी कि वो अनेबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये तीन इफेक्ट जो थे, उन तीनों इफेक्ट्स को वो नहीं समझा पाई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाई, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को वो नहीं समझा पाई। अब हमने देखा कि वो जनरली लाइट के जो कुछ फिनोमेना थे, रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन था, उन चीजों को वो थ्योरी समझा पा रही थी, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाई, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाई और ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं समझा पाई। तो बच्चों, आज हम इन्हीं स्पेक्ट्रम जो उसकी लिमिटेशन थी उसी की बात करेंगे। और जब उनकी बात करें हम, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या है, कैसे है, इस बात की बात करें हम। तो जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम देखा हमने, जब हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा तो हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे दिखाई दिया। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमें बहुत सी लाइन दिखाई दी। इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें हाइड्रोजन का दिखाई दिया। उसमें हमें बहुत सी सीरीज दिखाई दी। हमने एक सीरीज को नाम दिया लाइमन सीरीज, दूसरी को कहा बामर, तीसरी को कहा पास्चन, अगली को हमने कहा ब्रैकेट, अगली को कहा पिफन और अगली को हमने कहा हम्फ्री सीरीज। ये सारी सीरीज थी। पहली सीरीज लाइमर सीरीज, दूसरी बामर सीरीज, तीसरी पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पिफन सीरीज, हम्फ्री सीरीज। इस तरह सीरीज है। क्वेश्चन उठ के आया कि एक बच्चा कहता है, सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मतलब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब ये पूछा गया कि भाई हमने बोर मॉडल पढ़ लिया, बोर मॉडल में हमने पढ़ा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद वेरियस एनर्जी लेवल होते हैं, N K L M K L M N O, इस तरह से एनर्जी लेवल होते हैं। तो जब ये पूछा गया कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर इतनी ज्यादा लाइन, इतनी ज्यादा सीरीज, उसका क्या मतलब है? तो उसके मतलब को बताया गया कि ए लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम is formed, a line in hydrogen spectrum is formed when an electron jumps from one energy level from higher energy level to lower energy level.
लोअर एनर्जी लेवल। ये कहा गया कि एक लाइन जो बढ़ती है स्पेक्ट्रम के अंदर वो तब बढ़ती है जब एक इलेक्ट्रॉन, ए लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। फिर एक बच्चा कहता है सर ठीक बात है आपकी, मान ली कि एक लाइन तब बनती है जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल। तो हम एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये एनर्जी लेवल मान ली। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, यानी ये के एल एम एन ओ इस तरह की एनर्जी लेवल है। पहला जो एनर्जी लेवल है उस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन, शुरू में हमने माना कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था और वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था। जब वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था तो वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से उसको एनर्जी मिली। मान लो ये है मेरे पास मार्कर, ये इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में है, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करी और एक्साइट हो गया, हायर एनर्जी लेवल में गया। लेकिन हायर एनर्जी लेवल में अनस्टेबल था क्योंकि हाई एनर्जी थी, वहां पर ये रुक नहीं पाया, और जब रुक नहीं पाया तो ये वापस आया। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद मान लो यहां जंप कर गया, इस एनर्जी लेवल पे चला गया। ये सारे एनर्जी लेवल जो हैं फर्स्ट से बाद के, ये सारे के सारे कौन से एनर्जी लेवल हैं? ये हैं एक्साइटेड एनर्जी लेवल। एक्साइटेड एनर्जी लेवल, सारे एनर्जी लेवल कौन से हैं? एक्साइटेड एनर्जी लेवल। एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से जंप कर हायर एनर्जी लेवल में चला गया। जब लोअर से हायर में चला गया तो अब हायर एनर्जी लेवल अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन वहां रुक नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन वहां रुक नहीं पाएगा, जब रुक नहीं पाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन वापस आएगा। अब वापस आने के तरीके बदल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, कैसे कैसे बदल सकते हैं ये बात देखें एक बार। कैसे तरीके बदलें, इलेक्ट्रॉन वापस कैसे आ सकता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे? एक बात जरूर ध्यान रखें कि हमने पढ़ा है कि ये लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अब ये एनर्जी लेवल थे, मैं यहां मान लेता हूं, एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन वापिस आएगा, अपने एनर्जी को कम करना चाहेगा। यदि कम करना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फोर्थ पे आ सकता है, एक लाइन बन गई। हो सकता है इलेक्ट्रॉन फिफ्थ पे हो सीधा थर्ड पे आ जाए, एक लाइन बन गई। हो सकता है इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से सीधा सेकंड पे आ जाए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन सीधा फिफ्थ से फर्स्ट पे आ जाए। क्लियर सभी को? अब इलेक्ट्रॉन आया थर्ड पे, फिफ्थ से फोर्थ पे आया, फोर्थ से हो सकता है इलेक्ट्रॉन थर्ड पे आए, थर्ड से इलेक्ट्रॉन सेकंड पे आए, और सेकंड से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे आए, फर्स्ट पे आए। अब एक इलेक्ट्रॉन, दूसरी बात बनी, इलेक्ट्रॉन आया थर्ड पे, इस इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन आया फोर्थ पे, फोर्थ से हो सकता है इलेक्ट्रॉन थर्ड पे आया, आप सबका पहले से, फोर्थ से हो सकता है इलेक्ट्रॉन सीधा आ जाए फर्स्ट के ऊपर, फर्स्ट के ऊपर आ जाए इलेक्ट्रॉन। इस तरह जितने बार इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल चेंज करेगा उतनी लाइन बनेगी। एक लाइन ये बनी, एक ये बनी, एक लाइन ये बनी, एक लाइन ये बनी, एक लाइन ये बनी, एक लाइन ये बनी, एक ये बनी और एक लाइन ये बनी, और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इतनी ज्यादा सीरीज बनने के पीछे मकसद क्या है, कौन क्या है, वो बात बता रहे कि इतनी लाइनें कैसे बनती है सिंगल इलेक्ट्रॉन से, उस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कब कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, ये जो स्पेक्ट्रम में लाइमर सीरीज कब बनेगी, ये बात करें। लाइमर सीरीज की बात करें तो लाइमर सीरीज के अंदर, यदि हम लाइमर सीरीज की बात करते हैं तो लाइमर सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन, जब लाइमर सीरीज की बात करोगे आप तो लाइमर सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन लाइमर सीरीज जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, लाइमर सीरीज में कब कहेंगे कि लाइमर सीरीज में आया इलेक्ट्रॉन? किसी भी एनर्जी लेवल से दो वैल्यू होती हैं, एक होती है N1 और एक होती है N2। दो एनर्जी लेवल है, एक एनर्जी लेवल है N1, एक N2। N1 यानी किसी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आता हो, किसी भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आएगा। मान लो वो सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है तो लाइमर सीरीज में होगा। मान लो वो थर्ड एनर्जी लेवल से फर्स्ट पे आया है तो भी उसका होगा। मान लो वो फोर्थ से फर्स्ट पे आया है, फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट पे आएगा तो भी लाइमर सीरीज होगी। वो फिफ्थ से यदि फर्स्ट पे आएगा तो भी लाइमर सीरीज होगी। यानी कि लाइमर सीरीज तब बढ़ेगी जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे पहुंचेगा। कहां से पहुंच सकता है?
तो चाहे वो सेकंड से आया हो, चाहे वो थर्ड से आया हो, चाहे फोर्थ से, चाहे फिफ्थ से, एटसेट्रा, वो कहीं से भी आए, यदि वो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो वो जनरेट करेगा कौन सी सीरीज? लाइमन सीरीज। बामर सीरीज की बात करें, बामर सीरीज की बात करें, बामर सीरीज, तो बामर सीरीज की बात करते हो तो N1 की वैल्यू है 2। अब वही बात यहां पर है, इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल पे आना चाहिए, कहां से आए? चाहे वो थर्ड से आए, थर्ड से सेकंड पे आया तो भी बामर सीरीज, फोर्थ से भी सेकंड पे आया है, फोर्थ से सेकंड पे आया है, फोर्थ से यदि सेकंड पे आया इलेक्ट्रॉन तो भी बामर सीरीज, और यदि फिफ्थ से इलेक्ट्रॉन सेकंड पे आ गया तो भी बामर सीरीज। तो सारे कौन सी सीरीज बनेंगे? बामर सीरीज बनेगी। कब? जब इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल पे आए, कहां से आ सकता है? थर्ड से आया हो, फोर्थ से आया हो, फिफ्थ से आया हो, एटसेट्रा, कहीं से भी आया हो। दूसरी सीरीज हमारे पास लाइमन बामर पास्टन, पास्टन सीरीज। जब आप पास्टन सीरीज की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल पे आना चाहिए, कहां से आए? थर्ड पे, चाहे वो फोर्थ से आए, चाहे वो फिफ्थ से आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, आगे हो तो सिक्स से आए, एटसेट्रा, कहीं से भी आए, आपके पास सीरीज जो बनेगी वो बनेगी कौन सी? पास्टन। दूसरा लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज के अंदर क्या होगा? ब्रैकेट सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल पे आना चाहिए, फिफ्थ से आए, सिक्स से आए, एटसेट्रा, कहीं से भी आए। आपके पास अगली सीरीज कौन सी होगी? अगली सीरीज है पीफंड, पीफंड सीरीज। पीफंड सीरीज की जब आप बात करोगे, पीफंड सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी लेवल पे आना चाहिए, सिक्स से आए, सेवन से आए, एटसेट्रा, कहीं से भी आए। हम्फ्री, हम्फ्री, हम्फ्री सीरीज में क्या पढ़ा आपने? हम्फ्री सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन सिक्स पे आना चाहिए, कहां से? सेवंथ, एट्थ, एटसेट्रा, कहीं से भी आए। तो पहली बात जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्लियर करी, वो बात हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये क्लियर करी कि इलेक्ट्रॉन कौन कब कहेंगे हम लाइमन सीरीज, कब कहेंगे हम बामर सीरीज, कब कहेंगे पास्टन, कब ब्रैकेट, कब पीफंड और कब हम्फ्री। जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से किसी भी लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, यदि वो फर्स्ट पे पहुंच रहा है तो फर्स्ट पे हम क्या कहेंगे? लाइमन, सेकंड पे क्या कहेंगे? बामर, थर्ड पे पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, इस तरह से हम नाम देते हैं। अब हमने अभी बनाया था, देखिए ध्यान से आप एक बार, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया था, और जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने कहा था कि भाई ये आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें ये सीरीज है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन होती है, ये जो लाइन आई इसको हमने कहा फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज में कब बनी? तो एक बात को जरूर ध्यान रखना, यदि लाइमन है और n की लाइमन है तो n1 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आना ही पड़ेगा। ये एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5, ये एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आएगा ही आएगा, यदि लाइमन सीरीज है तो फर्स्ट पे आ गया, मान लो कहां से आया? फर्स्ट पे, सेकंड से फर्स्ट पे आया, तो ये फर्स्ट लाइन हुई, इस लाइन को क्या कहोगे आप? फर्स्ट लाइन। यदि इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट पे आ रहा है तो सेकंड लाइन, यदि इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहा है तो थर्ड लाइन, थर्ड लाइन किसमें? कौन सी सीरीज में? लाइमन सीरीज में। इलेक्ट्रॉन यदि फिफ्थ से फर्स्ट पे आ रहा है तो आपके पास फोर्थ लाइन, कौन सी लाइन होगी? ये फोर्थ लाइन। सीरीज कौन सी होगी? लाइमन एंड सो ऑन। लिमिटिंग लाइन कहते हैं, लिमिटिंग लाइन कहते हैं, लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन यानी लास्ट लाइन। लिमिटिंग लाइन में लाइमन यदि सीरीज होगी तो n1 की वैल्यू तो 1 होगी, लेकिन n2 कहां से आएगा? लिमिटिंग एम्प्टी में, यानी इनफाइनाइट पोजीशन से आता है। क्लियर सभी को? ये लाइमन सीरीज है। दूसरी सीरीज की आप बात करें, बामर सीरीज की बात करते हैं, बामर सीरीज, तो बामर सीरीज में क्या होगा बच्चों? बामर सीरीज, ये लाइमन सीरीज थी, ये बामर सीरीज हो गई, मान लो ये बामर सीरीज है, तो बामर सीरीज में, बामर जो सीरीज है उस बामर सीरीज में क्या कहा? ये एनर्जी लेवल्स, ये एनर्जी लेवल आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इलेक्ट्रॉन बामर सीरीज में फर्स्ट लाइन की बात करोगे, थर्ड से इलेक्ट्रॉन सेकंड पे आएगा तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, फोर्थ से सेकंड, ये थर्ड लाइन, ये कौन सी लाइन होगी? थर्ड लाइन, थर्ड लाइन। इसी तरह से जब आप पास्टन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन पास्टन सीरीज की यदि आप बात करते हो, पास्टन सीरीज, तो पास्टन सीरीज के अंदर क्या होगा? पास्टन सीरीज में फर्स्ट लाइन जो बढ़ेगी, फर्स्ट लाइन 1 2 3 4 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, फर्स्ट लाइन पास्टन में बनेगी जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड पे आएगा, और फिफ्थ से यदि थर्ड पे आएगा तो ये तो फर्स्ट लाइन होगी, और ये आपके पास कौन सी होगी? सेकंड लाइन, एंड सो ऑन चलता रहेगा। इस तरह से चीजें सारी चलती जाएंगी।
अब बात आती है, हमें हमने सीरीज पढ़ी, एक लाइमन, बामर, पास्टल, ब्रैकेट, ये सारी सीरीज हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ी। अब इन सीरीज का यदि आप ये देखें कि ये सीरीज आपने पढ़ ली, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ये सीरीज पढ़ी, तो सबसे पहले तो हमसे पूछता है कि भाई ये सीरीज में इनका यदि हम देखें कि ये कौन से जोन में अपीयर होती है, अपीयरिंग इन हमने पढ़ा था, मैंने आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने कहा था एक यूवी रीजन है, एक इंफ्रारेड रीजन है, एक विजिबल रीजन है। तो लाइमन सीरीज जो है वो यूवी रीजन में आती है, यूवी रीजन के अंदर आती है। आपके पास बामर सीरीज विजिबल रीजन में आती है, विजिबल रीजन में आती है। बाकी सारी सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन में आती है, इंफ्रारेड रीजन में आती है, इंफ्रारेड। और ये जो लास्ट सीरीज जो है ये फार इंफ्रारेड। तो ये बात जरूर याद रखिए कि विजिबल रीजन में जिसको हम देख पाएंगे वो कौन सी सीरीज है हमारे पास, वो सीरीज है बामर सीरीज। कौन सीरीज है? बामर सीरीज। अब हमसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछता है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछ लेता है यहां से एक क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म्ड, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म्ड, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म्ड। यदि आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म्ड की बात करें कि स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनेगी, तो स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें यदि आप, तो स्पेक्ट्रल लाइन 1 2 3 4 5, मान लो ये हमसे पूछा गया कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, एक इलेक्ट्रॉन 5th एनर्जी लेवल से, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल टू लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल। हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर फॉर्म्ड। इलेक्ट्रॉन जो है वो 5th एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जंप करता है। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर फॉर्म्ड, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, ये बात हमसे पूछी जाती है। तो जब स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करें तो 5th से इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकता है, 5th से 4th पे आए, 4th से 3rd पे आए, 3rd से 2nd पे आए, 2nd से 1st पे आए, 1 2 3 4 स्पेक्ट्रल लाइन बन गई। ऐसा भी हो सकता था 5th से सीधा 2nd पे आ जाए, 5। ऐसा भी हो सकता था 5th से सीधा 3rd पे आ जाए, 2nd पे आ जाए, 6। 5th से सीधा 1st पे आ जाए, 7। 3rd पे आया, 3rd से 2nd पे पहले आता, 3rd से सीधा यहाँ पर आ जाए 1st पे, 8। और कोई बच गया विकल्प? अब ये तो काउंटिंग का तरीका है, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बन गई। हम सीधा रिजल्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कि फॉर्मूले से कैसे निकालें हम। तो फॉर्मूले से यदि हम निकालें तो फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म्ड, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म्ड। इसका फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म्ड कि टोटल कितने स्पेक्ट्रल लाइन बने। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का n2 - n1 into n2 - n1 plus n1/2, n2 - n1 into n2 - n1 plus 1/2। जैसे इसी क्वेश्चन को करें मान लो इससे, तो कौन सा एनर्जी लेवल 1 2, यानी हायर एनर्जी लेवल हमेशा n2 होगा। n2 एनर्जी लेवल कौन सा होगा, 5th माइनस लोअर 1 into 5th - 1 plus 1/2। 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, क्या है ये 4 और ये into 5/2, 2 that is equal to 10। कितना हो गया, 10 स्पेक्ट्रल लाइन होगी। अब और देखो इसमें कौन से बनी, पहले से 5th से 1st पे 5th से 4th से 2nd, 3rd से 2nd, ये 1। अब 5th से आया ये किसके ऊपर, 5th से आया 3rd के ऊपर, और 5th से ये आपके पास 3rd से ये आया किसके ऊपर, 1st के ऊपर, 3rd से 1st के ऊपर, 3rd से 2nd के ऊपर पहले आ चुका, ठीक बात है। इसके बाद ये किसके ऊपर आया, ये आपके पास था 5th से आया किसके ऊपर, ये 6th के ऊपर, 2nd के ऊपर एक लाइन। अब ये 3rd से सीधा 1st पे आ गया,
आ लिया ये। फोर्थ से देखो, फोर्थ से फर्स्ट पे आया नहीं आया, फोर्थ से फर्स्ट पे नहीं आया अभी, तो फोर्थ से फर्स्ट पे आएगा तब भी एक स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी नो। और एक स्पेक्ट्रल लाइन और देखो इसमें, फोर्थ से फर्स्ट पे, थर्ड से आ जाइए फर्स्ट पे, थर्ड से फर्स्ट पे आ चुका, सेकंड से फर्स्ट पे आ चुका, फोर्थ से ये फर्स्ट पे आ चुका, फोर्थ से फर्स्ट पे आ चुका, फिफ्थ से फर्स्ट पे आ चुका, फिफ्थ से फर्स्ट पे आ चुका, फोर्थ से फिफ्थ से सेकंड पे आया है, फिफ्थ से सेकंड पे ये आ चुका है, फोर्थ से सेकंड पे, फोर्थ से सेकंड पे नहीं आया, फोर्थ से सेकंड पे आया, ये फोर्थ से सेकंड पे आया, तो ये है। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला आपके पास ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें, n2 n1 n2 n1 1 2, n2 हायर एनर्जी लेवल, n1 लोअर एनर्जी लेवल, और ये अपॉन 2, ये आपके पास टोटल स्पेक्ट्रल लाइन बता देंगे आपके पास कितने स्पेक्ट्रल लाइन बने। एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा ये रीजन याद रखें कि बार्बर सीरीज विजिबल में, लाइमन सीरीज जो है वो यूवी में, बाकी सारी इंफ्रारेड रीजन। आगे देखो और करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आते हैं इसके बेस्ड, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन करेंगे हम, तो इसके अंदर हमें वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। वेवलेंथ यदि हमें निकालनी पड़ेगी कि वेवलेंथ क्या है, कैसे निकालें, वेवलेंथ ऑफ ए लाइन, तो वेवलेंथ ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बल्कि ये कहें कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बात कर लें, तो वेवलेंथ निकालते हैं हम 1 अपॉन लैम्बडा दैट इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये आपके पास एक फॉर्मूला दिया गया है जिस फॉर्मूले को हम कहते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, रिडबर्ग फॉर्मूला। इस रिडबर्ग फॉर्मूला में लैम्बडा क्या थी, वेवलेंथ, ये है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ थी, r जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट है। n1 जो है वो लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, n2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल है, एक लोअर एनर्जी लेवल है, एक हायर एनर्जी लेवल है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है। जब हम इसकी बात करें आपसे, तो हमें मान लो ये कहा जाए फाइंड द वेवलेंथ ऑफ, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में फर्स्ट जो लाइन है उसकी वेवलेंथ फाइंड, ये बात थी। तो हमें ये पता है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज में निकालना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो फॉर्मूला पता है हमें, ये देखें कि लाइमन सीरीज, जैसे ही लाइमन सीरीज आई एक बात फिक्स हो गई, n1 की वैल्यू फिक्स हो गई 1, फर्स्ट लाइन है तो n2 की वैल्यू क्या होगी 2, पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, 1 अपॉन लैम्बडा दैट इज इक्वल टू r इनटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1 अपॉन लैम्बडा दैट इज इक्वल टू r इनटू एलसीएम कितना आ गया 4, 4 माइनस 1 अपॉन लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 3r अपॉन 4, लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 सेंटीमीटर। बताओ भाई, क्लियर से? तो फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ आप निकाल सकते हो। इसी तरह किसी भी सीरीज में पूछे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन किसी सीरीज में कब बनती है, ये बात आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप बड़े आराम से कर दोगे। और क्वेश्चन करें हम और क्वेश्चन करते हो। जब हम और क्वेश्चन करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन करेंगे हम, हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। जब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन तो हमें कहता है कि लास्ट लाइन, बार बार वर्ड यूज करता है, लास्ट लाइन लिमिटिंग लाइन, लास्ट लाइन
या फिर लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन, लास्ट लाइन या फिर लिमिटिंग लाइन। जब आप लास्ट लाइन की बात करें, लिमिटिंग लाइन की बात करें, तो लास्ट लाइन जो होती है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ होती है किसी भी सीरीज में जो लास्ट लाइन होगी उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा पढ़ा था। यदि लैम्बडा शॉर्टेस्ट है तो एनर्जी हाई होगी। तो लास्ट लाइन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लास्ट लाइन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और क्या होगी उसकी हाईएस्ट एनर्जी। और जो लास्ट लाइन बनेगी वो लास्ट लाइन कब बनेगी? जब उसके अंदर मान लो लास्ट लाइन में मैंने अभी बताया था आपको कि हमसे मान लो बामर सीरीज में पूछे कि बामर सीरीज में, तो बामर सीरीज का जैसे ही नाम आया n1 की वैल्यू तो फिक्स होगी 2 और लास्ट लाइन है तो n2 क्या होगा? इनफाइनाइट। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। अब हमें निकालना हो कि लास्ट लाइन की वेवलेंथ, तो 1 अपॉन लैम्बडा दैट इज इक्वल टू r इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्बडा दैट इज इक्वल टू r इनटू लास्ट लाइन के लिए बामर सीरीज में n1 4 माइनस 1 अपॉन इनफिनिटी का स्क्वायर 0 हो गया। तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन लैम्बडा दैट इज इक्वल टू r बाई 4, लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन r सेंटीमीटर। बताओ, ये आपके पास लास्ट लाइन की बात कर रहा था, लास्ट लाइन की बात कर रहा था। आपसे यदि बात करें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की और शॉर्टेस्ट एनर्जी की, तो ये लास्ट लाइन की, इस लास्ट लाइन का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ थी, हाईएस्ट एनर्जी थी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाईएस्ट एनर्जी। फर्स्ट लाइन की बात करें, फर्स्ट लाइन की बात करें तो फर्स्ट लाइन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? किसी भी सीरीज के अंदर फर्स्ट लाइन हाईएस्ट वेवलेंथ होगी, फर्स्ट लाइन के अंदर हाईएस्ट वेवलेंथ होगी, हाईएस्ट वेवलेंथ और लोएस्ट एनर्जी होगी, लोएस्ट एनर्जी। और फर्स्ट लाइन मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट लाइन में n1 की वैल्यू जैसे लाइन में कहता है तो n1 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी और n2 की वैल्यू क्या होगी? 2। क्लियर से? ये था। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को यदि हम लगाएं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेस जाकर हम क्वेश्चन करें हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए लगाएं और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, यदि हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात करें, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज यानी कि जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यदि हो, कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उस स्पीशीज के लिए देखें यदि हम, तो वहां पर रिडबर्ग जो फॉर्मूला है, रिडबर्ग फॉर्मूला, वो रिडबर्ग फॉर्मूला बदल जाता है और वो रिडबर्ग फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन लैम्बडा दैट इज इक्वल टू r इनटू z स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। z क्या है? एटॉमिक नंबर, z एटॉमिक नंबर है, इसलिए एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन में 1 था इसलिए हमने इसको डायरेक्ट रखा। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात करोगे तो हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, इस तरह के जो स्पीशीज हैं वो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हमें ये कहा गया है इसके अंदर कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए हमने इसको लगाया, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए हमारे पास ये बन गए, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जो है उसके लिए ये बन गए। हमने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए इसको लगाया, फॉर्मूला क्या बन गया? 1 अपॉन लैम्बडा दैट इज इक्वल टू r z स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं और चीज इसी से समझ में आए, ऐसा एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन आता है कि यदि हम क्वेश्चन देखें इसके ऊपर बेस्ड, कैलकुलेट द क्वेश्चन है लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ 12818 एंगस्ट्रॉम is emitted when the electron of a hydrogen atom drops from
drops from fifth to third orbit. Find the wavelength of the photon emitted when electron falls from third to second orbit. थर्ड से जब सेकंड ऑर्बिट में जब करेगा इलेक्ट्रॉन फॉल होगा, उस समय आपको निकालनी है कि वेवलेंथ क्या होगी। ये क्वेश्चन निकाल बच्चों, हमें पता था ये रिडबर्ग फॉर्मूला है, हाइड्रोजन है तो रिडबर्ग फॉर्मूला है 1/λ that is equal to r into 1/n1 square minus 1/n2 square। हम इसकी पुट करें 12818 1/ये into एंगस्ट्रॉम में सेंटीमीटर बनाएंगे 10⁻⁻8 that is equal to r into 1/n1, n1 लोअर एनर्जी लेवल होता है, थर्ड 3 का स्क्वायर 9 minus 1/25। इक्वेशन नंबर इसको सोल्व कर ले, 1 बन जाएगी। दूसरा फाइंड द लैम्डा फोटोन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम थर्ड टू सेकंड। जब इसको लगाए दूसरे वाले के लिए लगाएं तो 1/λ that is equal to r into n1 1/4 minus 1/9, यही होगा। इसको ये सेकंड को जो भी आए सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें आप, आपके पास लैम्डा आ जाएगा आंसर। ये करते हैं, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं जल्दी ही आपको इसके नोट्स बना लें, बुक में जिसके पास बुक्स हो वो बुक से क्वेश्चन कर ले, और किसी के पास और कोई असाइनमेंट हो वहाँ से क्वेश्चन कर ले। एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को आप कर लें, आपके पास लॉजिक क्लियर होगा। जल्दी ही आपके पास अगला लेक्चर अपडेट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।